सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। और ऐसे भगवान विष्णु सगुण शरीर इस धरती पर जन्म लेकर के दुष्ट राक्षसों को मार करके इस पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त कर देते हैं और अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दे करके प्रसन्न करते हैं। सो भगत जन भगवान विष्णु जी के दिव्य दर्शन करके अपने पापों को नाश करके इस पृथ्वी पर जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो उस वक़्त मरने के बाद विष्णु लोक को जाकर के प्राप्त करते हैं और फिर दोबारा उनका इस धरती पर आवागमन नहीं होता, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सो हे बंधुओं, मैं आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 54वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप इस कथा को सुने। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब मुरली मनोहर रुक्मिणी को इस तरह हर कर ले गई और ये समाचार शिशुपाल ने सुना, तब जरासंध वे दंत वक्र आदि सब बरात वाले राजा अपनी अपनी सेना साथ लेकर श्याम सुंदर के रथ के पीछे दौड़े और आपस में कहने लगे कि बड़ी लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहने पर भी यादव का बेटा रुक्मिणी को जबरदस्ती हर कर ले जावे। जब इसी तरह चर्चा आपस में करते हुए श्याम सुंदर के रथ के पास पहुंचे, तब उन लोगों ने ललकार करके कहा कि तुम दोनों भाई कहाँ भागे जाते हो? खड़े होकर हमारे साथ लड़ाई करो। जो शूरवीर क्षत्रिय हैं वे युद्ध विषय पीठ नहीं दिखाते। ये वचन सुनते ही बलराम जी ने अपनी सेना समेत फिरकर उन लोगों से युद्ध किया और दोनों ओर से अनेक शस्त्र चलकर नदी रूपी रुधिर वहाँ बह निकला। ऐसी भारी युद्ध देखकर रुक्मिणी घबरा गई और बड़े सोच से मन में कहने लगी कि मेरे लिए श्याम व बलराम इतना दुख पाते हैं। हे परमेश्वर, ये शत्रु कब तक लड़ेंगे और इतनी सेना किस तरह मारी जाएगी? जब रुक्मिणी इसी तरह अनेक बातें विचार कर मारे डर के कांपने लगी, तब वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने उनसे कहा कि तू मेरी महिमा जानकर भी इतना क्यों डरती है? धैर्य रख। अब एक क्षण में ये सब शत्रु इस तरह मारे जाएंगे कि जिस तरह सूर्य निकलने से तारे दिखलाई नहीं देते।
जब मुरली मनोहर के समझाने पर राज दलारी का डर नहीं छूटा, तब उन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा और अपना रथ रणभूमि से अलग ले जाकर खड़ा कर दिया और युद्ध का कौतुक देखने लगे। यादव असुर अन्न से लड़त होत महासंग्राम, ठाडे देखत कृष्ण है करत युद्ध बलराम। उस समय बलराम जी ने क्रोधित होकर अपना हलवे मूसल उठा लिया। बड़े बड़े शूरवीर हाथी व घोड़ों को मारने लगे। जिस तरह किसान लोग खेत में काट डालते हैं, उसी तरह बलभद्र जी ने क्षण भर में बहुत सी सेना शत्रुओं की मार गिराई। जब जरासंध आदि राजाओं ने ये दशा अपनी सेना की देखी, तब रणभूमि से भागकर शिशुपाल के पास चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, उस समय देवता अपने विमानों पर से बलराम जी पर पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब शिशुपाल ने अपने साथी राजाओं की ये दुर्दशा देखी, तब मारे सोच व लज्जा के उसका मुख पीला हो गया और जरासंध से रोकर कहा, महाराज, रुक्मिणी को श्री कृष्णचंद्र बलजोरी उठा ले गए और लड़ाई में भी हम लोगों से कुछ नहीं बन पड़ा। इसलिए लज्जावश मुझसे अपना मुख किसी को दिखाया नहीं जाता। ये कलंक जन्म भर नहीं छूटेगा। इसको कहो तो मैं भी लड़ कर के मर जाऊं। नहीं तरह करो बनवासा, ले ही हो योग छांडी सब आसा। ये बात सुनकर जरासंध ने कहा, महाराज, आप ऐसे ज्ञानी को मैं क्या समझाऊं। बुद्धिमान लोग हानि व लाभ में हर्ष व विषाद न करके सब बातों को परमेश्वर के अधीन समझते हैं। जिस तरह काठ की पुतली को मदारी नचाते हैं, उसी तरह सब जीवों के कर्ता धर्ता नारायण जी जो चाहते हैं सो होता है। इसलिए दुख में सुख को एक साथ समझ के संसारी व्यवहार स्वप्नवत समझना चाहिए। देखो, इसी तरह मैं भी 17 बार इनसे हार गया था, पर कुछ उदास नहीं हुआ। जब 18वीं बारी ये दोनों भाई मेरे सामने से भाग गए, तब मैंने कुछ हर्ष भी नहीं किया। ना मालूम ये दोनों कौन अवतार हैं। ऐसे बलवान व प्रतापी हैं जिनसे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए ये समय टाल देना उचित है। जिस तरह 18वीं बेर मेरा मनोरथ मिला था, उसी तरह आप भी जीते रहेंगे तो एक दिन आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। जब इस तरह समझाने से शिशुपाल को हौसला हुआ, तब वे और उसके साथी सब राजा सेना समेत जो जीते हुए घायल बच गए थे, अपने अपने देश चले गए। जब रुकमाग्रज ने जरासंध आदि के भाग जाने का समाचार सुना, तब बड़ा क्रोधित होकर अपनी सभा में आ बैठा और सब लोगों को सुनाकर कहने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो मेरी बहन को जबरदस्ती कृष्णचंद्र उठा ले जावें। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक रुक्मिणी को नहीं ले जाने दूंगा। अब मैं ये प्रण करता हूँ कि अभी जाकर दोनों भाइयों को जीतकर रुक्मिणी को ना ले आऊं तो अपना नाम रुकम न रखकर कुंडनपुर में किसी को अपना मुख नहीं दिखलाऊं। ऐसा कहकर एक अक्षौहिणी सेना लेकर उनके पीछे चढ़ दौड़ा और रास्ते में अपनी सेनापतियों से कहा कि तुम लोग
यादव वंशियों को मारो। जब मैं अपना रथ आगे बढ़ाकर कृष्ण को जीता पकड़ लाता। ये वचन सुनते ही उसकी सेना यदुवंशियों से, जो बलराम जी के साथ में लड़ने लगी, और रुकम ने अपना रथ आगे बढ़ा के श्याम सुंदर से ललकार कर कहा, हे यादव, कहाँ भागा जाता है? तुझे समर्थ हो तो एक क्षण ठहर कर मेरे साथ युद्ध कर। मुझे शिशुपाल व जरासंध आदि मत समझना। जिस तरह गोकुल व वृंदावन में अहिरियों को गौरस चलाकर खाया करते थे, उसी तरह मुझको भी ब्रजवासी अहीर समझकर मेरी बहन चरा ले भागे। तुझे इस बात का कोई भय नहीं हुआ कि रुक्मिणी मुझे ऐसे शूरवीर प्रतापी की बहन को जबरदस्ती उठाकर ले चला? आज तक तुमने राजा भीष्मक का नाम भी नहीं सुना था, जो ऐसी अनीति कही। जो लोग तुम्हारे सम्मुख से भाग गए हैं वे क्षत्रिय नहीं थे। अब मेरे सामने से तुमको जीते बचकर जाना बड़ा मुश्किल है। जब इसी तरह की अनेक बातें अभिमान पूर्वक रुकम ने कहकर बहुत से तीर श्याम सुंदर पर चलाए, तब द्वारकानाथ ने अपने बाण से वे सब तीर काट डाले। फिर केशव मूर्ति ने 4 बाण से चारों घोड़ों को मार कर के एक तीर से उस सारथी को अचेत किया। एक बाण से रथ की ध्वजा गिराकर दूसरे तीर से उसका धनुष काट डाला। जब रुकम ने छोटे छोटे गदा आदि अनेक शस्त्र मुरली मनोहर पर चलाई और उन अस्त्रों को भी श्याम सुंदर ने अपने बाणों से काट डाला, उसका कोई अस्त्र मोहन प्यारे के नहीं लगा। तब वे इस तरह क्रोध करके ढाल तलवार हाथ में लिए हुए रथ से कूद करके वृंदावन बिहारी पर झपटा मारा। जिस तरह पतंग जलने के लिए दीपक पर जा गिरता है, या जैसे बोरहा गीदड़ हाथी पर झपटे, तब मुरली मनोहर ने उसकी ढाल तलवार भी बाण से काट कर गिरा दिया। तेहि अवसर कोपित भयो माखन प्रभु भद्र ब्रजनाथ। रुकम हतन के कारण लिए खड़ग निज हाथ। जब श्री कृष्णचंद्र ने गंगी तलवार लिए हुए रथ से कूदकर जब श्री कृष्णचंद्र जी ने नंगी तलवार लिए हुए रथ से कूदकर रुकम का सिर काटना चाहा, तब रुक्मिणी अपने भाई की ये दशा देखकर डरती हुई वे कांपती हुई हरि चरणों पर गिर गई और रोती हुई बोली, हाथ जोड़कर कहने लगी, मारो मत भाई है मेरो, छांडो नाथ मारो चेरो। मूर्ख अंध कहाँ ये जाने, लक्ष्मीपति को मानुष माने। नहीं जाने कोई तुमरो अंत, भक्त हेतु प्रकटई भगवंत। ये जड़ कहा तुम्हें पहचाने, दीन दयालु जग तुम्हें बखाने। मैं दीन होकर के कहती हूँ कि हे दीनानाथ, जिस तरह आप बलभद्र जी को प्यारा जानते हो, उसी तरह मेरा भाई मुझको भी प्यारा है। जिस तरह ज्ञानी लोग बालक वे
पागलों वे मूर्खों के अपराध पर कुछ ध्यान नहीं करते, उनके दुर्वचनों को कुत्ते के भौंकने समान समझते हैं। उसी तरह आप भी मेरे भाई को मूर्ख समझकर उसके प्राण मुझे दान दीजिए। कदाचित आप इसको मार डालेंगे तो मेरे पिता को, जो तुम्हारा भक्त है, बड़ा दुख होगा। और ये बात संसार में प्रकट है कि जहाँ तुम्हारे चरण जाते हैं वहाँ सबको सुख मिलता है। सो ये बड़ा आश्चर्य समझना चाहिए कि भीष्मक तुम्हारा ससुर होकर पुत्र का शोक उठावे। बंधु भीख प्रभु मोको दीजे, इतनो यश तुम जग में लीजे। जो तुम या कुमारी हो माखन प्रभु व्रज राज, तुमको सब सृष्टि में अपयश वही है आज। हे राजन, ये बात सुनकर और रुक्मिणी की दशा देखकर श्याम सुंदर ने रुकम का प्राण लेना उचित ना समझा। उसकी पगड़ी उतार करके उसकी भुजा बांध कर अपने रथ में बांध लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, उधर श्री कृष्ण जी ने रुकम की ये दुर्दशा की, इधर बलराम जी उसकी सेना मार कर वे भगाकर यदुवंशियों के साथ लिए। इस तरह बड़े हर्ष से केशव मूर्ति के पास पहुंचे। जिस तरह अरावत हाथी कमल वन को रौंद कर तोड़ता चला आता है, जब रुकम को बांधा देखकर यदुवंशी हंसने लगे, तब बलभद्र जी ने मुरली मनोहर से कहा कि हे भाई, रुकम से तो भूल हुई थी, पर आपने भी अच्छा नहीं किया जो अपने साले को बांध रखा है। इस तरह के जीने से रुकम का तो मरना उत्तम है। कदाचित ये युद्ध में सम्मुख मारा जाता तो अप्सराओं हाथों हाथ इसे उठाकर स्वर्ग में ले जाती। जिस समय रुकम तुम्हारे सामने लड़ने आया था, उसी समय उसको समझाकर विदा कर देना उचित था। इष्ट मित्रों वे संबंधियों को अपराध करने पर भी मारना वे बांधना नहीं चाहिए। अपने प्राण लेने से भी अधिक दंड इसको दिया। अब इसे बांध कर रखने से क्या लाभ होगा? अपने भाई का ये वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने रुकम को छोड़ दिया। बलदाऊ जी ने उसे बहुत संतोष देकर जाने को कहा और रुक्मिणी जी से बोले, हे राजकन्या, तुम्हारे भाई की जो ये गति हुई उसमें श्याम सुंदर का कुछ दोष नहीं। ये सब इसके पिछले जन्मों का कर्मों का फल था। क्षत्रियों का ये धर्म है कि पृथ्वी वे धन वे स्त्री के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। जब दो मनुष्य लड़ेंगे तो उसमें एक की जीत होगी और दूसरा अवश्य हारेगा। कर्म का लिखा हुआ किसी तरह नहीं मिटता। जो कुछ रुकम के भाग्य में लिखा था सो हुआ। संसार में जिसने जन्म पाया वे अवश्य दुख वे सुख उठाता है। जीवात्मा सदा अमर रहकर भी नहीं मरता और ये शरीर सदा बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए अंग की दुर्दशा होने से जीवात्मा की निंदा नहीं होती। तुम रोना छोड़कर ये सब दुख रुकम के प्रारब्धहीन समझो। ये बात समझाने से रुक्मिणी अपने मन को धैर्य देकर चुप हो रही। रुकम ने विदा होते समय अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों में रख करके विनय किया, है दीनानाथ, मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था, इसलिए मेरे से अपराध हुआ। अब दयालु होकर उसे क्षमा कीजिए। जब ब्रह्मा व महादेव आदि देवता आपको नहीं पहचान सकते तो मेरी क्या समर्थ है।
जो तुम्हारी महिमा जान सको। इसी तरह बहुत विनती वे स्तुति करके रुकम वहाँ से विदा हुआ। रुक्मणी की ये मनसा समझकर श्री कृष्ण जी ने अपना रथ द्वारका की ओर हाँक दिया। रुकम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राज मंदिर पर नहीं गया। कुंडनपुर के निकट भोजकट नामक दूसरा नगर बसाकर वहां रहा। राजा भीष्मक के मन में शत्रुता रखकर अपनी स्त्री व पुत्रों को भी वहां बुला भेजा। जब राम कृष्ण द्वारकापुरी के निकट पहुंचे तब राजा उग्रसेन वे वसुदेव आदि बड़े हर्ष से नगर के निकट आकर सम्मान पूर्वक उनको लिवा ले गए। सब द्वारवासियों ने अपने अपने द्वार पर मंगलाचरण करके उनकी आरती की। जब केशव मूर्ति इसी तरह सबको सुख देते हुए अपने द्वार पर पहुंचे तब देवकी जी ने बहुत स्त्रियों समेत वहां आकर अपने कुल की रीति की। रुक्मिणी की सुंदरता देखकर बड़े हर्ष से उसे वे मोहन प्यारे को महल ले गई। राजा उग्रसेन में वसुदेव जी ने उसी दिन गर्ग पुरोहित को बुलाकर विवाह का मुहूर्त पूछा। जब गर्ग मुनि ने शुभ लगन विवाह का बतलाया तब राजा उग्रसेन ने अपने मंत्रियों को विवाह की तैयारी करने के लिए आज्ञा देकर दुर्योधन आदि अनेक राजाओं के यहाँ नेवता भेज दिया। राजा भीष्मक ने जो अपनी कन्या का शुभ श्याम सुंदर को विवाहना चाहता था, द्वारका में विवाह होने की तैयारी सुना तब उसने बड़े हर्ष से अपने मन में कन्यादान का संकल्प किया। बहुत से रत्नादिक भूषण वस्त्र हाथी घोड़ा रथ पालकी दासी विदास अपने पुरोहित सहित द्वारकापुरी में वसुदेव जी के पास भेज दिया। जब द्वारका में इधर देश देश के राजा नेवता करने के लिए आकर इकट्ठे हुए तब इधर से ये ब्राह्मण दहेज की सब वस्तुएं लेकर वहां पहुंचा। ऐसी भीड़ व शोभा द्वारका में हुई कि जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। तो गर्ग पुरोहित ने शास्त्रानुसार श्याम सुंदर जी का विवाह रुक्मिणी के साथ करवा दिया। पंडित तहाँ वेद ध्वनि करई रुक्मिणी संग प्रभु भावरई फिराई। ढोल न फिरी बोत बजावे हर्षई देव सुमन बरसावे। सिद्ध साध चारण गंधर्व अंतरिक्ष हवै देखै सर्व। चढ़ी विमान सब माथ झुकावे देव वधु सब मंगल गावे। हाथ धर प्रभु भावरी पारी बाम अंग रुकमणि बिठारी। खोलत कंकण कृष्ण मुरारी ऐसे रसम की रीति सबकारी। अति आनंद रचो जगदीशा हर्षि हर्षि सब देहि असीसा। कृष्ण रुक्मणी जोड़ी जीवे ये चरित्र सुनि अमृत पीवे। उस समय स्त्रियां मंगलाचार गीत गाकर और अप्सराएं आकाश में विमानों पर नाच नाच कर प्रसन्न होती थी। गंधर्व गाना सुनाकर देवता लोग अनेक तरह के रतन जड़ित भूषण दुल्हा व दुल्हन को पहनाकर आनंद मनाते थे। जब विवाह हो चुका तब राजा उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा दिया, सम्मान पूर्वक विदा किया। याचकों व मंगलों को मुँह मांगा द्रव्य आदि देकर दान दिया और उनको दूसरी जगह मांगने की इच्छा न रही। राजा उग्रसेन ने सब राजाओं और ब्राह्मणों को यथायोग सम्मान पूर्वक विदा किया। इतनी कथा सुना के सुखदेव जी बोले, हे राजन,
उस दिन द्वारकापुरी वे तीनों लोकों में ऐसा आनंद सबको प्राप्त हुआ जिसका हार वर्णन नहीं हो सकता। रुक्मणी जी के द्वारका में आने से सब छोटे बड़ों के घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश की सौगात श्याम व बलराम को भेजने लगे। जो कोई ये कथा रुक्मिणी मंगल की सच्चे मन से कहें वे सुने, उसको भुक्ति मुक्ति और सब तीर्थ स्थान करने का फल जो है मिलता है। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।